So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग की। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। अब हम आ गए हैं डिमांड फोरकास्टिंग में। आगे हम नीड पढ़ेंगे डिमांड फोरकास्टिंग की और बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ के हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को बहुत ही जल्द खत्म भी करने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं और इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं कहीं ना कहीं जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं शुरुआत से देख के आए, क्योंकि तभी आपको ये वाला टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। साथ ही इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। साथ ही बहुत सारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट जो है वो आ चुकी है, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट ओबी, और कुछ आने वाली है जैसे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट और बिजनेस लॉ। तो जरूरी है कि आप चैनल में नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। एंड दैट्स व्हाई इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। आल्सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स टॉक अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग। किसी भी चीज को फोरकास्ट करने का मतलब है प्रिडिक्ट करना। फोरकास्ट करने का मतलब है फ्यूचर के लिए हमें किसी चीज को प्रिडिक्ट करना है, फ्यूचर के बारे में हमें किसी चीज को समझना है कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है। दैट इज व्हाट फोरकास्ट मींस। फ्यूचर में क्या होने वाला है, यही होता है फोरकास्ट का मतलब। सो इट्स अ गेस व्हेन वी फोरकास्ट समथिंग, डेफिनेटली वी कांट 100% प्रेडिक्ट समथिंग। सो ये एक गेस होता है एक तरीके से, क्योंकि हम कोई किसी भी चीज को भाई अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट थोड़े ना कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से जो हमने सोचा है वो ना हो पाए। तो जब हम प्रिडिक्ट करते हैं, जब हम फोरकास्ट करते हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वो चीज हमारे मुताबिक ना हो। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर डिमांड की फोरकास्टिंग कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई फ्यूचर में डिमांड क्या होने वाली है इस पर्टिकुलर कमोडिटी के, इस प्रोडक्ट की, क्या इस प्रोडक्ट की सेल्स होने वाली है। हम एस्टिमेट निकालेंगे, हम देखेंगे कितनी इसकी डिमांड होगी मार्केट में। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं और डिमांड फोरकास्टिंग से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के लिए हमें मदद भी मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई इट्स अ गेस। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई ये गेस है और डिमांड को हम 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि है तो ये फ्यूचर पर डिपेंडिंग। सो एंड आल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट फर्स्ट। जब आप डिमांड फोरकास्टिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहले इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मार्केट को समझो, मार्केट के ट्रेंड्स को समझो, और ना सिर्फ मार्केट को समझो, you need to understand the past demand also, कि भाई पास्ट में इस पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट में क्या डिमांड रही होगी। then only you are able to understand and predict better for on any commodity. So you need to understand the market first, then you need to understand the past demand for that particular product, then you are good to go for demand forecasting. I hope you got an idea कि जो भी मैंने बोला इस स्टेटमेंट में, ठीक है, कि first you need to understand the market, then you need to understand the past demand for that product, and then only you are good to go for the demand forecasting. I hope you got an idea. So demand forecasting मतलब फ्यूचर के लिए डिमांड को समझना कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्या सेल होने वाली है। जब हम सेल देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि भाई पास्ट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या रही है, मार्केट की कंडीशंस क्या है, इकोनॉमी की कंडीशंस क्या है, कॉम्पिटिटर्स के प्राइस क्या है। तो भैया बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो डिमांड फोरकास्टिंग का बेसिक आइडिया लग गया है, तो अब हम लैंग्वेज पे चलते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है? इट इज द एक्टिविटी ऑफ एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट कंज्यूमर्स विल परचेज। डिमांड फोरकास्टिंग एक एक्टिविटी है जिसमें कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। हम एस्टिमेट निकालेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर कमोडिटी की इतनी डिमांड हो सकती है, इतनी सेल्स हो सकती है, क्या मांग है, कितना कंज्यूमर उसको चाहेंगे जब वो मार्केट में आएगी। सो दैट इज व्हाट डिमांड फोरकास्टिंग इट इज द एक्टिविटी ऑफ एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट कंज्यूमर्स विल परचेज, कि भाई कंज्यूमर कितना खरीदना चाहेगा इस प्रोडक्ट को जब ये मार्केट में लॉन्च होगी। दैट इज व्हाट डिमांड फोरकास्टिंग इज, अंडरस्टैंडिंग कि इस कंज्यूमर की मार्केट में क्या मांग होने वाली है, क्या डिमांड होने वाली है। इसका एस्टिमेट पहले से ही निकालना बहुत हेल्पफुल होता है डिमांड फोरकास्टिंग, और बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है।
सो लेट्स हम देखेंगे कि भाई क्या जरूरत है डिमांड फोरकास्टिंग की, भाई डिमांड फोरकास्टिंग से क्या क्या मदद मिलती है, सारी चीजें हम देखेंगे। बट फिलहाल हम एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग, बट अभी और भी आइडिया लगेगा जब हम डेफिनेशन समझेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू कंडिफ एंड स्टिल। सो ये डेफिनेशन कंडिफ एंड स्टिल ने दी है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि डिमांड फोरकास्टिंग इज एन एस्टिमेट ऑफ सेल्स। जब हम बात करते हैं कि भाई किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी मार्केट में, दैट मीन्स बेसिकली व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज कि उस प्रोडक्ट की सेल कितनी होगी, कितना उस कमोडिटी को बेसिकली कंज्यूमर चाहेगा इन फ्यूचर। सो अकॉर्डिंग टू कंडिफ एंड स्टिल डिमांड फोरकास्टिंग इज द एस्टिमेट ऑफ सेल्स। ये क्या है? सेल्स का एस्टिमेट है कि इतनी सेल्स हो सकती है इस कमोडिटी की, कि ये प्रोडक्ट में भी इस प्रोडक्ट के मान लो 50,000 यूनिट्स बिकेंगे, ये मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली मेरी एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेट ही होगी, 100% ट्रू तो नहीं होने वाली, बिकॉज यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर 100% श्योर होके। सो डिमांड फोरकास्टिंग क्या है? इट इज एन एस्टिमेट ऑफ सेल्स। ये सेल्स का एस्टिमेट है, पहले से ही समझना कि भाई इतना जो है ये सेल हो सकती है। कहीं ना कहीं ये मदद देगा टारगेट और गोल सेट करने में भी, कि भाई हमें इतने हमें सेल करनी है। एट द टाइम व्हेन यू आर आल्सो सेटिंग योर गोल for the sales, that time also you need to understand demand forecasting, because ऐसे तो नहीं कर सकते ना भाई फोरकास्ट ऐसे तो नहीं लगा सकते ना टारगेट सेल के लिए बिना कुछ सोचे समझे। you have to think and you have to see the fact also before doing that. So for that, understanding demand forecast, even for setting the goal, that is also setting the objective, that is also very important. So definition पर आते हैं, खैर हम भटक जाते हैं। According to Condiff and Still, demand forecasting is the estimate of sales। किसी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सेल्स को कहीं ना कहीं एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग इज द एस्टिमेट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड बेस्ड ऑन प्रपोज्ड मार्केट प्लान। ये किस पर बेस होती है? किसी प्रपोज्ड मार्केट प्लान पर, किस तरीके का मार्केट कंडीशंस पर, मार्केट प्लान पर ये प्रपोज्ड होती है, एंड सेट ऑफ पर्टिकुलर अनकंट्रोलेबल एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस पर। सो बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग क्या है? ये सेल्स का एस्टिमेट है ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, जो कि बेस्ड है किस पर? प्रपोज्ड मार्केट प्लान पर। कुछ मार्केट प्लान होंगे उस पर ये बेस्ड होगी, और कुछ सेट ऑफ पर्टिकुलर अनकंट्रोलेबल जिनको आप कंट्रोल ना कर सको, और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हम सेल्स के लिए एस्टिमेट करेंगे तो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो उनके बेसिस पर हम भी क्या करते हैं? ये अजम्पशंस करते हैं, ये फोरकास्टिंग करते हैं कि कुछ अनकंट्रोलेबल, कुछ पर्टिकुलर अनकंट्रोलेबल और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हमेशा होंगी, ठीक है। व्हाट इफ कुछ पर्टिकुलर अनकंट्रोलेबल फोर्सेस क्या हो सकती हैं? मे बी कुछ ऐसा कंटिजेंसी हो आ जाए एनवायरनमेंट में या इकोनॉमी में, कुछ ऐसी चीज आ जाए, कुछ मान लो कुछ डिक्लाइन आ गया किसी चीज में, तो वहां पर कहीं ना कहीं, या किसी प्रोडक्ट में कुछ डिक्लाइन आ गया, कुछ मान लो कुछ गलती हो गई, या मशीन्स में कुछ गड़बड़ी हो गई। सो एक अनकंट्रोलेबल चीजें, फोर्सेस हमेशा रहती हैं, ठीक है, वहां पर, और उनके assumptions के साथ ही आपको फोरकास्टिंग करनी होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। डिमांड फोरकास्टिंग इज यूज्ड इन मेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस। तो डिमांड फोरकास्टिंग का इस्तेमाल हम करते हैं इन मेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस। प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजंस के लिए इज वेरी हेल्पफुल डिमांड फोरकास्टिंग, जहां पर आपको पता लगाना हो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। सो डिमांड फोरकास्टिंग इज यूज्ड इन मेकिंग प्राइसिंग डिसीजन, कि प्राइस क्या होने वाला है। देखो जब हम समझते हैं कि भाई डिमांड क्या होगी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो वो काफी, देखो डिमांड पता लगाने से काफी हेल्पफुल हो जाता है कि हम प्रोडक्ट के प्राइस को क्या रखें, इसमें भी मदद मिलती है। जाहिर सी बात है जिस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड होगी उस प्रोडक्ट का प्राइस आप उसी हिसाब से डिफाइन भी करोगे, उसी हिसाब से प्राइस भी डिसाइड करोगे। अगर डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की तो आप ये चाहोगे कि भाई जल्द से जल्द वो प्रोडक्ट बिके, तो आप मे बी अपने प्राइस को भी उस हिसाब से सेट करोगे। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि प्राइस डिसाइड करने में बहुत हेल्पफुल होता है डिमांड फोरकास्टिंग। सो डिमांड फोरकास्टिंग इज यूज्ड इन मेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस, एक्सेसिंग फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स। जब आप डिमांड फोरकास्ट करते हो और आप ये भी देखते हो कि भाई पास्ट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या रही होगी, तो इससे आपको ये भी मदद मिलती है कि फ्यूचर में इसकी पर्टिकुलर डिमांड क्या रहेगी, तो कितना हमें स्टॉक में रखना है अपने पास इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये सारी चीजें बहुत सारे डिसीजंस के लिए हेल्पफुल है।
किस तरीके से आपको उस प्रोडक्ट को मार्केट में एंटर कराना है, कॉम्पिटिटर के प्राइस से किस तरीके से अपने प्राइस को अलग रखना है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो डिमांड फोरकास्टिंग इज यूज्ड इन मेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस. Not only that, but also accessing future capacity requirement or in making decisions on whether to enter a new market or not. Maybe आपको किसी और particular place में भी enter करवाना है अपने product को, तो ये बहुत सारे decisions तभी ले पाते हैं जब हम समझते हैं डिमांड फोरकास्टिंग की मदद से ही हम ये कर पाते हैं. कहीं ना कहीं जब हम फ्यूचर डिमांड सेट करते हैं और सेल्स देखते हैं तो इससे हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है, काफ़ी मदद मिलती है कि हम क्या करें, ये भी समझ पाएँ कि भाई प्रोडक्ट हमारा नए मार्केट में एंटर करेगा या नहीं करेगा, या इस तरीके के बहुत सारे डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होती है डिमांड फोरकास्टिंग. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम डिमांड फोरकास्टिंग की नीड्स पढ़ेंगे, तो उसमें और आपको क्लैरिटी होगी. So फिलहाल I think that is it about demand forecasting. We'll see you in the next video. Till then, take care.